पिछले क्लास में आप देखे थे कि मैटर का दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मैटर का वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिना उसके आइडेंटिटी को चेंज किए हुए या बिना उसके कंपोजिशन को चेंज किए हुए। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जहां पर जब तक उसकी आइडेंटिटी बदलेगी नहीं, जब तक उसका कंपोजिशन बदलेगा नहीं, तब तक हमको केमिकल प्रॉपर्टी का पता नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ किसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये सब तभी हमको समझ में आएगा जब हम केमिकल रिएक्शन कराएं और केमिकल रिएक्शन बनाने के बाद प्रोडक्ट देखें कि क्या बना है। जैसे याद कीजिए वाटर वाला एग्जाम्पल दिए थे ना सब, ये सब पीछे, तो ये सब ऑलरेडी पीछे हो चुका है। अब आगे का बात है कि मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ईटीसी आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। मैटर का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्वांटिटेटिव होता है, जिसकी गणना होती है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन को लिखते वक्त आप एक नंबर लिखते हैं और उस नंबर के साइड में एक यूनिट लिखते हैं। जैसे सुनिए, आप दुकान यदि जाते हैं और आप दुकानदार को कहते हैं कि हमको 5 चीनी चाहिए। पहले आप बताइए कि क्या ये मीनिंगफुल बात है? ये क्या है, इसमें क्यों ये गड़बड़ है? हमने कहा कि 5 चीनी चाहिए। आदमी पहले तुमको एक बार सुनेगा कि क्या बोला, फिर तुम बोलेगा कि पूछेगा क्या बोले, फिर बोलोगे 5 चीनी चाहिए। पहले ऊपर से लेके नीचे तक एक बार देख लेगा। तीसरा बार कहीं गलती से कह दिया ना कि 5 चीनी चाहिए, 5 थोपी देके निकालेगा वहां से। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं वो मीनिंगलेस है। इसलिए मीनिंगलेस है कि आपने यूनिट का बात किया ही नहीं। आपको 5 ग्राम चाहिए, 5 किलोग्राम चाहिए, 5 टन चाहिए, 5 मन चाहिए, कितना चाहिए, आप जब तक स्पष्ट नहीं कीजिएगा कैसे पता चलेगा? तो ये क्वांटिटिव चीज जितनी भी होती है उसका मेजरमेंट आप जब भी करते हैं और उसको आप लिखते हैं तो वहां पर आपको एक संख्या लिखनी होती है, एक नंबर लिखना होता है, और उस नंबर के बगल में एक यूनिट लिखना होता है। अच्छा, जैसे सुनिए इधर, ये पेन है, इस पेन का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लीजिए हम बोलते हैं इसका लेंथ 5 है, तो 5 कौन चीज है? 5 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कुछ तो होगा ना यूनिट। तो लेंथ को भी हम जब बोलेंगे तो एक संख्या के साथ एक यूनिट बोलना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई गोल सा बर्तन है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, हम कहेंगे उसका वॉल्यूम 10 है। तो क्या 10 है? 10 लीटर, 10 मिलीलीटर क्या है? तो 10 लीटर मिलीलीटर कुछ बोलना पड़ेगा। या हम सिर्फ ये बोल दें कि इसका वॉल्यूम लीटर है, तो कितना लीटर है? तो ये बात कब पूरा होता है? जब आप दो चीज लिखते हैं, एक संख्या और दूसरा उसका यूनिट। वही चीज आगे लिखा हुआ है कि एनी क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। जब भी आप इस तरह के किसी क्वांटिटिव प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसको एक संख्या के साथ उस यूनिट में लिखना पड़ता है जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, तो हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मिलीमीटर में बोलेंगे तो सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में बदल के देखेंगे कि कितना मिलीमीटर होता है, और सब आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, वो सब रिलेशन अब देखेंगे हम एक एक करके। तो लिखिए, तो इसको ये लिख चुके हैं। कहाँ तक पिछला क्लास में लिखे थे आप? ये वाला पॉइंट लिख चुके हैं? ये वाला लिखिए। एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे 6 मीटर, 2 लीटर। अच्छा, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। किसी भी चीज को समझने के लिए ये यूनिट बड़ा जरूरी चीज है, और उसके साथ संख्या भी जरूरी है। ऐसा नहीं दोनों में से कोई एक खत्म, बात खत्म। थोड़ा सुनिएगा। यदि हम आपसे कहें कि तुम, हमारे पास एक सामान है 500 kg का है, इसको बाहर चौक पर रखा हो तो माथा पर लेके, तुम्हारा क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा बताइए? कि जा सकेगा आपसे? आपको लगेगा यार 500 kg है, बहुत बड़ा वेट है, माथा पर लेंगे धंस जाएंगे धरती में, तो कहोगे नहीं होगा। और यदि हम तुमको बोले कि 5 kg का एक छोटा सा बर्तन है ये, या कुछ भी है, थोड़ा एक बाहर चौक पे ले जाके रखाओ या किसी को दे दो, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा 5 kg, हाँ ठीक है, उसको तो हाथ में भी लटकाए हुए चले जाएंगे। तो बताइए कि आपको एक अंदाजा आ रहा है ना कि उस संख्या से, उस यूनिट से, कि ये काम हमसे होगा और ये काम हमसे नहीं होगा। उसी प्रकार से
यदि आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले सारे यूनिट्स को समझना पड़ेगा। अलग अलग चीजों का कई यूनिट होता है, उसका आपस में रिलेशन होता है। जब तक हम उस यूनिट को नहीं समझेंगे कभी भी हम चीजों को समझ ही नहीं सकते हैं। तो हम धीरे धीरे उसी यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लिख चुके हैं ये, आगे लिखिए। आगे है द एसआई सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स विच आर गिवन बिलो। टेबल नीचे दिया गया है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टोटल 7 बेसिक यूनिट दिया गया है, जिसमें मास आता है, लेंथ आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है, टेम्परेचर आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, पहले आप लिखिए। एसआई सिस्टम का मतलब सिंपली आप ये समझिए जिसको पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, आप लोग यदि मन सुने, 4 मन 5 मन, ये सब सुनने में आया है। एक मन में कितना केजी होता है? कितने आदमी को पता है 40 केजी होता है? हाथ खड़ा करो तो। सबको पता है। अब यही बात चाइना में जाके पूछो कि एक मन में कितना केजी होता है, वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा पता है? क्योंकि ये मन जो है ना, ये इंडिया में चलता है। इंडिया में भी बिहार के इस इलाके में चलता है, दूध अलग में नहीं चलता है। वहां पर आप क्विंटल बोलिएगा तब समझेगा। आप केजी बोलिए चाइना में समझ जाएगा, लेकिन मन बोलिएगा तो नहीं समझेगा। इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। तो हम अभी उस यूनिट की बात कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है। तो टोटल बेस यूनिट्स कितने हैं? 7। अब उस 7 बेसिक यूनिट जो हैं उस सबको हम एक टेबल में लिखे हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। अभी आप लिखिएगा मत। जो जिस लैंग्वेज को फॉलो करें केवल उसी लैंग्वेज में चलना है। या फिर आप दोनों चीज लिखना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। देखिए इधर, सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। 4 कॉलम है, चारों कॉलम में क्या क्या है पहले वो सुनो। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी का एक कॉलम बनाए हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को किस चीज से डिनोट किया जाता है, उसका दूसरा कॉलम है। उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है, उसका तीसरा कॉलम है। और उस यूनिट का क्या सिंबल होता है, उसका ये चौथा कॉलम है। यानी दो चीज पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, दो चीज उसी का शॉर्टकट है। जैसे मास स्मॉल एम से सूचित होता है। इस मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? केजी। तो इस तरह से, जैसे लेंथ, लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एल। उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। और मीटर का पूरा स्पेलिंग METRE होता है। और शॉर्टली उसको हम लोग क्या बोल, किस चीज से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल एम से। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला लेंथ है जिसको हम लोग शॉर्टली इंडिकेट करते हैं किससे? स्मॉल एल से। ऐसा यूनिट होता है मीटर, और इस मीटर का शॉर्टकट होता है स्मॉल एम। दूसरा है मास, इंडिकेट करेंगे स्मॉल एम से। इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और केजी से इंडिकेट होता है, जिसमें केजी में स्मॉल के और स्मॉल जी का यूज करते हैं। टाइम स्मॉल टी से सूचित होता है, एसआई यूनिट है सेकंड। सिंबल है सेकंड का कौन चीज? स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, आई से, कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। एम्पियर इसका एसआई यूनिट है, और कैपिटल ए एम्पियर का शॉर्टकट फॉर्म है। टेम्परेचर कैपिटल टी से इंडिकेट होता है, एसआई यूनिट होता है केल्विन, और इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल के से, कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं। यूनिट होता है मोल, और मोल को हम लोग इंडिकेट करते हैं MOL से। ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आएगा पढ़ने के लिए। और अगला है, और ये लास्ट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। IV से इसको हम लोग सूचित करते हैं। इसको कैंडेला, इसका SI यूनिट होता है, और CD से, ये कैंडेला CD से सूचित होता है। इसका यूज केमिस्ट्री में बहुत कम होगा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका यूज है। लेकिन इस सातों का यूज कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों फॉर्मेट में चलता है। तो आपको ये सब बात फिजिक्स में भी बताया गया होगा। एक बार आप यहाँ भी लिख लीजिए, फटाफट लिख के इसको आगे बढ़ाइए तो।
लाइन तुम लोग का तिरछा कैसे हो जाता है? देखो तो, जो आदमी टेढ़ा रहता है ना, उसका लाइन भी टेढ़ा हो जाता है। अब जैसे में एग्जांपल खोजना है तो अगल बगल आप देखिए किसका लाइन तिरछा हुआ है। आपका भी तिरछा है तो आप भी अंदर से टेढ़े आदमी है। और आज के ज़माने में सीधे आदमी का ज़माना है नहीं, टेढ़ा रहना पड़ता है मजबूरी में। तो ठीक है, टेढ़ा ही रहो। हो गया ये। तुम भी टेढ़ा आदमी है रे। कॉपी पर लाइन वगैरह जो खींचते हैं उसको थोड़ा सीधा खींचने का आदत डालिए अभी से। लिखना जो शुरू करता है, देख लो नहीं इधर, ऐसे खींचने में दांती लगता है। अरे देखो, हाथ से कि स्केल नहीं लगा रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइन खींचते वक्त थोड़ा धीरे धीरे खींचा कीजिए लाइन। अब और सीधा करने से कुछ होगा जो? अब और स्टाबक जैसा लगेगा। देखो तो मेरा लाइन कितना बढ़िया खींचा हुआ है, सीधा सीधा। तो चेंज करें आगे। देखिए ये लास्ट। अब थोड़ा बहुत गर्मी हुआ है ने रे। ले पहले थोड़ा रहता है, सुबह में दोपहर में बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत ही नहीं होगा। चेंज करें इसको। सुनिए, आप दो टर्म को काफी सुनते होंगे, एक है मास और एक है वेट। इस दोनों में थोड़ी थोड़ी सी बारीकी है से इसका अंतर समझ लीजिए दोनों का क्या है। और ये भी समझ लीजिए कि हम उसका किस रूप में यूज करेंगे, क्या है कि आप आगे चल के बड़ी कंफ्यूज होइएगा इसमें, और हो सकता है कि आप वहां पर क्वेश्चन उठा दें। इसीलिए आज ही हम उन सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं। वैसे मास और वेट, द्रव्यमान और भार, ये दोनों दो अलग अलग चीज। एक का मान हमेशा स्थिर रहता है, दूसरे का मान ग्रेविटी बदलने से बदलता रहता है। तो ये दोनों है क्या, पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले मास और वेट में, मास का और वेट का जो कुछ बात इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी मैटर में जो चीज उपस्थित है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका उसके अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मास। और ये जो वेट है ना, उस अमाउंट के वजह से, उस अमाउंट के कारण ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। अब जरा बताइए कि जैसे हम, हमारा वेट यहाँ मान लीजिए 70 kg, वेट नहीं बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं। मास मेरा यहाँ पर 70 kg है। हम यदि चंद्रमा पर चले जाएं तो भी हमारा वेट, ये मास जो होगा वो 70 kg ही होगा, लेकिन मेरा वेट बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ का ग्रेविटी अलग है और मून पर जो ग्रेविटी है वो अलग है। तो यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यदि मास और वेट पर हम बात कर रहे होंगे तो वहां हमको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम मास के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम वेट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम आगे फ्यूचर में कभी भी केमिस्ट्री में मास और वेट बोले ना तो आप उसको एक ही जैसा मान के चलिएगा। हम जैसे देखो क्या, कहां पर तुमको कंफ्यूजन होगा ये हम बताते हैं। जैसे हम आपसे बोले कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, हम लिख दें कि 2 ग्राम, ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि वेट का यूनिट ग्राम नहीं होता है, ये न्यूटन में आएगा, क्योंकि वो एक फोर्स है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कभी कहेंगे क्या कि देखो हम ऐसे लिखेंगे वेट ऑफ ग्लूकोज 20 ग्राम, और फिर कभी लिख देंगे मास ऑफ ग्लूकोज 20 ग्राम। आप देखिएगा कि वेट ऑफ ग्लूकोज भी हम 20 ग्राम लिख दिए, मास ऑफ ग्लूकोज भी 20 ग्राम लिख दीजिए। फिर आप वहां पर ऑब्जेक्शन मत करने लगे कि सर ये तो फिर गलत लिखा गया। वास्तव में वो गलत लिखा हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री में इस दोनों वर्ड को हम एक जैसा ही मान के चलते हैं, क्योंकि हमको अर्थ पर जाके काम करना नहीं है, हमको ग्रेविटी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इस चीज को करते वक्त फिजिक्स वाले सर हमेशा सतर्क रहते हैं, और वो वहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे। हम इस चीज का ध्यान सच में नहीं रख पाएंगे, या आप बुक खोल के देखिए, बुक भी इस बात का ध्यान नहीं रखता है। तो वो आपको लिखेगा वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज लिख के लिख देगा 20 ग्राम। जब आप वेट लिख रहे हैं तो ग्राम कैसे लिख रहे हैं? फिर वहां पर न्यूटन में आना चाहिए वो। तो ये सब, यही सब चीज है जो आप आगे आपको कंफ्यूजन में डालेगा, तो वहां पर आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। खैर, तो मास क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और दूसरा वेट क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। और मास क्या है? उस सब्सटेंस में उपस्थित अमाउंट, उसका मास कहलाता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर हैं तो हमारे अंदर हड्डी, मांस, खून वगैरह बहुत सारा चीज होगा। शर्मा पड़ जाएंगे, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? हमारे अंदर वही मैटर है, वही सब्सटेंस है, तो हमारा मास बदलने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर जो मेरा वेट होगा वो वेट चंद्रमा पर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अलग है और मून की ग्रेविटी अलग है। तो ग्रेविटी बदलने से एक ही सब्सटेंस का वेट बदल सकता है, लेकिन मास कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए आगे देखिए लिखा हुआ है, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मतलब किसी भी सब्सटेंस का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity। जबकि वेट जो है ग्रेविटी के चेंज होने से, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो ग्रेविटी के बदलने से वेट जो है एक ही सब्सटेंस का बदल सकता है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो मीनिंग डालिए मास एंड वेट। सबसे पहले लिखिए मास के बारे में, फिर इसको डिफाइन कीजिए, फिर वेट के बारे में, फिर इसको डिफाइन कीजिए। आप फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे, एफ बराबर एम जी, पढ़ते हैं? एम क्या है? मास, और जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप जैसे हमारा, सुनिएगा इधर, तो यहाँ पर एफ के जगह हम, सुनिएगा ध्यान दीजिए इधर, हम यहाँ पर एफ के जगह डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। क्यों डब्ल्यू लिख सकते हैं? क्योंकि डब्ल्यू है क्या? वेट क्या है? फोर्स ही तो है। तो यदि हमारा हमारा यदि आप वेट निकालना चाहते हैं तो हमारा पहले मास ज्ञात कर लीजिए, उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए, तो वो निकल जाएगा। ये आपको न्यूटन में आएगा, यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें तो।
हो गया? कर दें चेंज? देखिए तो आगे। इन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम हो लैंग्वेज वगैरह में तो तुरंत बात करेंगे, बोलेंगे। यहाँ नहीं बोल पाते तो जाते वक्त मिल के जाइए, बिना समझे नहीं जाना है। क्या? आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, उसके नीचे कुछ मत लिखिए। हो गया? हो गया, लिख लिया यहाँ तक। सुनिए अब, मास का एसआई यूनिट अभी तुरंत क्या बताया गया? किलोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि मास का एक ही यूनिट सिर्फ किलोग्राम होता है, मास का और भी कई अन्य यूनिट होता है। जैसे हम थोड़ा बोल रहे हैं, आप थोड़ा सुनिएगा, हमारी तरफ देखिए ध्यान से। किलोग्राम, थोड़ा जोड़िएगा, उंगली पर जोड़िए। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, क्विंटल, टन, मन, मीट्रिक टन। ये सब जो बात आप सुनते आए हैं, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यमान का मात्रक है, मास का यूनिट है। और ये मास के यूनिट सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक टन में कितना केजी होता है? 1000। एक एक मन में कितना किलोग्राम होता है? 40। एक क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी। अब बताइए 100 केजी में कितना ग्राम होगा, क्या ये नहीं निकाला जा सकता है? एक एक क्विंटल में 100 केजी होता है, और 100 केजी को 1000 से गुना कर दीजिए तो उतना ग्राम पता चल जाएगा। तो आप ये बताइए कि क्या ये कैलकुलेशन का विषय वस्तु है कि नहीं? तो मास के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, और हम अपने जनरल लाइफ में उसका यूज करते हैं, पढ़ने में हम उसका यूज करते हैं। लेकिन कुछ यूनिट ऐसा है जिसका कैलकुलेशन के ख्याल से जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन सबको हम धीरे धीरे एक एक करके लाएंगे। उसमें सबसे पहले ये कौन नहीं जानता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है? क्या ये सबको पता है कि नहीं? 5 ग्राम, 5 किलोग्राम कितना किलोग्राम, सॉरी 5 किलोग्राम कितना ग्राम होगा? 5000 ग्राम होगा। कैसे पता चला? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। पाँच पाँच में 5000 हो जाएगा, 5 में 1000 से गुना कर देंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। आगे देखिए, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। यहाँ पर मिली का स्पेलिंग एरर है, ये होता है MILLI। तो आप इस दोनों रिलेशन को लिख लीजिए। तो पहला लिखा हुआ है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और दूसरा लिखा हुआ है 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ही mg से इंडिकेट करते हैं, और ये mg का सिंबल होता है स्मॉल m स्मॉल g। देखिएगा, मेडिसिन पर जनरली इसका यूज होता है, जहां बहुत स्मॉल अमाउंट की जरूरत पड़ती है वहां mg आता है। वही लिखा हुआ है यहाँ ब्रैकेट में। क्या आप लिख चुके हैं इसको? चलिए अब यहीं पर आप रुकिए पहले। अब सुनिए, लेंथ का ऐसा ही यूनिट क्या होता है? मीटर। लेकिन लेंथ का ऐसा नहीं है कि एक यूनिट सिर्फ मीटर ही होता है, और भी यूनिट होता है। जैसे मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, और सब अलग अलग मैग्नीट्यूड का यूनिट है। जैसे इस चारों में सबसे बड़ा मीटर होता है,
इससे छोटा डेसीमीटर होता है, इससे छोटा सेंटीमीटर होता है, इससे छोटा मिलीमीटर होता है, इससे छोटा माइक्रोमीटर होता है, इससे छोटा नैनोमीटर होता है। तो ये सब बात और बहुत सारा बात है, तो सबको हम एक बार तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ चीजों को ला सकते हैं जिसका जरूरत है। जानिए आप। एक मीटर में होता है कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। मीटर को हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से? स्मॉल एम से। और डेसीमीटर को एम से। और सुनिए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस चीज से सूचित किया जाता है? एम से। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को हम लोग सूचित करते हैं एमएम से। ये नाम ये जरूर सुने होंगे आप, एमएम। बार बार एमएम का यूज किया जाता है डेली लाइफ में भी। अब आप जरा देखिए कि इस तीनों में एलएचएस बराबर है, हाँ या ना? एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो ये इसका मतलब है कि ये सब आपस में बराबर होगा। तो यहां से बताइए, फाइनली हम एक बात लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000। उतारिए तो नोट करके। हो गया। चेंज करें इसको। बताइए, किसी चीज का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हैं। यानी यदि हम किसी लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए वो क्या दे देगा? वॉल्यूम। जैसे कोई चीज 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर ऊंचा है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए? 1 मीटर क्यूब। सबसे पहली बात कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो यूनिट वो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर जाएगा। तो बताइए वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा फिर? मीटर क्यूब। तो हम अभी अब वॉल्यूम पर ही बात करेंगे। लिखिए तो। वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब जरूर होता है, लेकिन मीटर क्यूब का यूज बहुत कम हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में भी और पढ़ाई लिखाई में भी। सबसे ज्यादा यूज होता है वॉल्यूम के मीटर में सेंटीमीटर क्यूब का और डेसीमीटर क्यूब का। इन सब चीजों के बारे में अब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन।
थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। लीटर नाम सुने हैं आप? लीटर क्या है? जल्दी बताइए। लीटर, यदि हम आपसे एक सेंटेंस में आंसर पूछें कि व्हाट इज लीटर, तो इसका क्या जवाब आप देंगे? लीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लीटर के तो लेंथ का यूनिट है। 5 लीटर दूध दीजिए तो दूध का लंबाई मापते हैं क्या? है? लीटर किस चीज का यूनिट है? वॉल्यूम का। आप एक चीज समझो कि वॉल्यूम का कोई भी यूनिट होगा तो वो किसी ना किसी लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया होगा। तो आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा लेंथ है जिसको हम 3 टाइम्स गुना करते हैं तो हमको लीटर देता है। इसके बारे में किसी को पता है? जानते हैं कोई? डेसीमीटर। हाँ, ये सही है। यदि आप डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर करते हैं तो गुना करके उसी को आप लिखेंगे डेसीमीटर क्यू, और डेसीमीटर क्यू को ही कहा जाता है लीटर। इससे संबंधित डिटेल में बात हम लोग कल करते हैं। यह थोड़ा जरूरी चीज, आगे देखते हैं।